आता है स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि हमारी होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। अब हम इसमें दीर्घ स्वर संधि भी लिख सकते हैं या दीर्घ संधि भी लिख सकते हैं। तो कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब हम पहले प्रकार पर आते हैं, दीर्घ संधि। किस प्रकार पर आते हैं? दीर्घ संधि। अब इसमें याद रखना है, मैं ज्यादा लॉन्ग में नहीं जाऊंगी, शॉर्ट में ही निपटाऊंगी, कि बस केवल आपको समझ में आना चाहिए। दीर्घ संधि क्या होता है? जब किसी शब्द में जिसको हम विच्छेद कर रहे हैं उसमें हमारा कौन सा वर्ड आना चाहिए? बड़ा स्वर आना चाहिए। कैसा? बड़ा आ भी हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकती है, बड़ा ऊ भी हो सकता है। जैसे हम छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा आ, छोटा प्लस बड़ा इज इक्वल टू बड़ा। इसी तरीके से छोटी प्लस छोटी इज इक्वल टू बड़ी, और यहाँ पर छोटी प्लस बड़ी ले ले तो इज इक्वल टू बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, और छोटा ऊ प्लस बड़ा इज इक्वल टू बड़ा ऊ भी हो जाता है। ये तो हमारा बहुत ही नियम है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर आया कदापि। कदापि शब्द को जब हम वर्ड विच्छेद करेंगे तो अब आप देखिए मुंह से क्या निकल रहा है? कद प्लस अपि तो नहीं निकल रहा, क्या निकल रहा है? कद आ निकल रहा है, तो कदापि, अपि, कदापि। अब देखिए यहाँ पे हमारी संधि किससे होगी? इस स्वर से। विद्यार्थी, विद्य का तो कोई मतलब नहीं, विद्य आ निकल रहा है, तो हमारी संधि कैसे होगी? आपको यहाँ से पकड़ना है। विद्या धन अर्थी, विद्यालय। अब विद्या अलय का तो कोई मतलब नहीं है, तो विद्यालय। अभीष्ट, अभी प्लस इष्ट, इष्ट का तो कोई मतलब नहीं, इष्ट होता है, अभी इष्ट। रविंद्र, आपको पकड़ना है कि संधि कहाँ से निकल रही। रवि प्लस इंद्र, इंद्र तो होता नहीं है, इंद्र होता है। रविंद्र। तो हम संधि कहाँ से पकड़ेंगे? स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, जिसमें हमारा वर्ड विच्छेद कहाँ से हो रहा है? या तो बड़ा की मात्रा होगी, या बड़ी ई की मात्रा होगी, या बड़े ऊ की मात्रा होगी शब्द में, तो वो हमारी क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि की हमारी ये पहचान है कि आपको याद रखना है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ जरूर होगा वर्ड विच्छेद करते समय। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बड़े ऊ से जो हमारा टूटेगा, किससे टूटेगा? बड़े ऊ से। जैसे गुरुपदेश। अब गुरु, तो गुरु प्लस यहां से टूट रहा है, गुरु, गुरु प्लस उपदेश। छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। सूक्ति कहां से टूट रहा है? सूक्ति, तो सुधन उक्ति। छोटा ऊ बड़ा ऊ। वधूत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका, पूछा भी जाता रहा है। वधूत्सव कहां से टूटेगा? वधू धन उत्सव। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। अब आइए इसका करते। ऊर्जा, तो भू धन ऊर्जा। अब यहाँ पर छोटा ऊ क्यों नहीं आया? क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि हमने ये वर्ड कैसे लिखा हुआ देखा है। भू ऊर्जा, कहीं भी हमने भू लिखा नहीं देखा है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। तो भू प्लस ऊर्जा, भानुदय, तो भानु, भानु प्लस उदय, भानुदय। तो हमने ये वर्ड किससे टूटते हुए देखे? बड़ा ऊ से, बड़ा आ से, बड़ी ई से हमने ये वर्ड टूटते हुए देखे। अगर कोई भी वर्ड बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी
तरीके पहचान